Hello everyone, welcome to the channel. This is lecture number 13 of chapter 10 Straight Line. In this lecture I shall solve miscellaneous exercise on chapter 10 question number 9 to 16. So let's start. स्टूडेंट लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का सलूशन आपको मैं करा चुका हूं। अब इस लेक्चर में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक का 1 बाय 1 आपका सलूशन मैं आपको जो है कराने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 9 इस लेक्चर नंबर आपके 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द थ्री लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 3 लाइन का इक्वेशन दिया है। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन का, और ये आपका हमारा थर्ड लाइन का इक्वेशन है। तो तीनों लाइन क्या कर रहा हमारा, अगर एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट P का ये जो P है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन आपने समझ लिया है। इसका सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक पिक्चर बना लेता हूं। यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा 3 लाइन है जो कि तीनों लाइन आपका हमारा एक ही पॉइंट से जा रहा है। ये लाइन का नाम रख सकते हैं L, M और ये N, या 1, 2 और 3 ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, इन तीनों लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है इसको हम ले सकते हैं 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन 1 है उसका इक्वेशन है आपका 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद आपका दूसरा इक्वेशन दिया गया है लाइन का px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा इक्वेशन है आपका लाइन का दिया गया है 2x माइनस वाई माइनस आपका 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों इक्वेशन दिया है, तीनों आपके तीनों लाइन जो है हमारा एक पॉइंट होके जा रहे हैं। देखिएगा इक्वेशन आपका फर्स्ट और थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड जो है उसको किस तरह से लिख सकते हैं। आगे इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन थर्ड को लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 3, ये माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका थर्ड है। तो देखिएगा प्लस वाई और माइनस वाई है तो इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा आपका देख लेंगे, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 3x प्लस 2x 5x और भी जाएगा 3 और 2 5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं 1, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे आपके इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू आपका 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में है आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 है तो x के जगह हम 1 पुट कर लेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई आपका 1 और y की वैल्यू क्या होगी माइनस 1, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हमारा हो गया 1, माइनस 1, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका हमारा पहला और तीसरा का हमारा कॉमन पॉइंट क्या आ गया 1 माइनस 1। तो तीसरा आपका दूसरा लाइन भी क्या हो रहा है इसी पॉइंट होकर जा रहा, तो दूसरा जो है इसी पॉइंट होकर जा रहा, तो दूसरा लाइन में भी ये पॉइंट हमारा क्या होगा आपका हमारा ये वैल्यू जो होगा दूसरा लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा 1, माइनस 1। तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या है आपका हमारा px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 1 जो होगा हमारा दूसरा लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका हमारा दूसरा लाइन पे भी है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे आगे, यहां से
आगे देखिए, हम कहेंगे जो 1 कमा -1 है और ऑल्सो सेटिस्फाइड इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहां से देखिएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इंटू एक्स है तो x की वैल्यू यहाँ 1 है तो ले लेंगे 1, साथ में 2 y की वैल्यू क्या है -1 है तो ले लेंगे -1, और यहाँ पर -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से p इंटू 1 p हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और ये माइनस आपका 3 इधर है। तो देखिएगा यहाँ से p -2 -3 क्या हो जाएगा -5, तो p -5 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आपका हमारा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका हमारा 5 हो जाएगी। 5 इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा यहाँ से हमारा p की वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, p की वैल्यू क्या होगी, जिससे ये आपका हमारा तीनों लाइन, आपका पहला लाइन, दूसरा और तीसरा लाइन क्या होगा, हमारा एक ही पॉइंट से जाएगा। यानी कि तीनों, अगर तीन जो है लाइन आपके एक ही पॉइंट से होके जाता है, 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होके जाता है, तो उस तीन सभी लाइनों को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, है ना, संगामी लाइन कहता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, जब तीन जो है, तीन लाइन, ये लाइन 1 2 और 3, तो 3 या 3 से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट से होके जाती है तो सभी लाइनों को क्या कहता है, कॉन्करेंट लाइन, यानी संगामी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से p का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये तीनों जो होगा लाइन, ये हमारा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन, तीनों लाइन क्या होगा, हमारा कॉन्करेंट लाइन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आपने समझ लिया, p की वैल्यू ही निकालनी थी, p की वैल्यू 5 आ चुका है। ठीक है, जब तीनों लाइन एक पॉइंट से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है, तो निकल गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 की तरफ। देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है स्टूडेंट, इफ द थ्री लाइंस हुज इक्वेशन आर, आपका दिया गया है y इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस c2, एंड तीसरा इक्वेशन है y इक्वल टू m3x प्लस c3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट है यानी कि तीनों लाइन आपका एक ही पॉइंट से होके आपका पास करेगा। ठीक है, देन शो दैट m1 इंटू c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पे आपका हमारा थ्री लाइन है, थ्री लाइन दिया गया, तीनों लाइन का इक्वेशन आपका दिया गया है। पहला लाइन का इक्वेशन है आपका y इक्वल टू m1 इंटू एक्स प्लस आपका c1, दूसरा लाइन है उसका इक्वेशन है आपका m2 इंटू एक्स प्लस आपका c2, और तीसरा लाइन है उसका इक्वेशन है आपका y इक्वल टू m3 इंटू एक्स प्लस c3। ठीक है, तो ये तीनों लाइन जो है कॉन्करेंट है, यानी कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो तीनों लाइन जो है आपका एक ही पॉइंट से हमारा होके जाएगा। ये फर्स्ट लाइन है आपका, ये सेकंड लाइन, और ये आपका हमारा थर्ड लाइन। ठीक है, नंबरिंग भी हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा आपका ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड और ये थर्ड। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1, इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को सेपरेट कर लेते हैं, तो सेपरेट कर लें इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ से आपका y में से y को लेस करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस में c1 माइनस c2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका c1 माइनस c2 इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो c1 माइनस c2, ये पूरा आपका प्लस है तो पूरा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस साइड में आपका होगा m1 माइनस m2 इंटू आपका x। तो x की वैल्यू निकालना हमें, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस में ये c1 माइनस c2 बाई आपका m1 माइनस आपका m2, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू। अब देखिएगा आगे कि इस x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी।
तो पुट x इक्वल टू माइनस में आपका C1 माइनस C2 बाई में M1 माइनस आपका M2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, y इक्वल टू M1 इंटू एक्स की वैल्यू है यहाँ पर लिख देंगे जो है माइनस में C1 माइनस C2 और बाई में M1 माइनस M2 प्लस आपका ये C1। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस में M1 इंटू C1 और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो M1 इंटू C2, इस माइनस को और इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बाई में आपका M1 माइनस M2 प्लस में C1 बाई 1। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये M1 माइनस आपका M1 माइनस M2 कट जाएगा तो ये बचेगा आपका M1 माइनस M1 इंटू C1 माइनस में प्लस में आपका M1 इंटू C2 और ये प्लस में ये C1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1 इंटू M1 और ये माइनस आपका यहाँ हो जाएगा आपका C1 इंटू M2। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि C1 इंटू M1 प्लस में है और C1 इंटू M1 माइनस में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका M1 इंटू C2 M1 इंटू C2 माइनस में M2 इंटू C1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाई में आपका M1 माइनस आपका M2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि M1 इंटू आपका C2 बचा है और यहाँ से M2 इंटू C1 बचा है माइनस में। ठीक है, तो अब हमें जो है यहाँ से x और y की वैल्यू मिल चुकी है तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका माइनस में C1 माइनस C2 बाई M1 माइनस आपका M2, दूसरा पॉइंट हो जाएगा M1 C2 माइनस M2 C1 बाई M1 माइनस M2। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि ये जो है पॉइंट आपका इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व किया तो ये दो पॉइंट है आपका इक्वेशन 1 2 में, तो ये पॉइंट आपका हमारा क्या होगा 1 और 2 में कॉमन है, तो ये तीसरा जो भी लाइन है वो भी क्या हो रहा है इसी पॉइंट होके जा रहा है, तो तीसरा भी जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा, तीसरा ये जो पॉइंट होगा तीसरा लाइन को भी क्या करेगा, तीसरे इक्वेशन को भी क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो x और y का वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में दे देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 में किया गया है, तो थर्ड इक्वेशन में यहाँ से x और y की वैल्यू दे देंगे। तो जो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था आपका, प्रूफ करना था क्वेश्चन में आपका M1 इंटू C2 माइनस C3 प्लस में M2 इंटू C3 माइनस आपका C1 प्लस में M3 इंटू C1 माइनस आपका C2 इक्वल टू 0, इतना आपको मिल जाएगा। तो बस ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन 3 में दे देना है और सॉल्व कर देना है। तो मैं इसको जो है क्वेश्चन 9 की तरह ही है तो इसलिए मैंने इसको आपको हिंट कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को जो है आगे जो है इक्वेशन 3 में x और y का वैल्यू यहाँ मिला है दे देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको आपको बना लेना है, क्वेश्चन नंबर 10 को आपके लिए कर छोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल टू 3। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट
एक लाइन है जो कि 3 और 2 से होके जाती है, ठीक है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 2। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसी लाइन का हमें जो है इक्वेशन भी लिखना है जो कि 3 और 2 से जाती है। विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन, और एक दूसरा लाइन है जिसके साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाती है आपका 45 डिग्री। ये दूसरा लाइन है जिसके साथ ये जो लाइन आपका जाता है 3, 2 से, उसके साथ कितना है 45 डिग्री का एंगल बनाती है। विच मेक एन एंगल ऑफ 45 विथ द लाइन x माइनस 2i इक्वल टू आपका 3, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो है इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें इक्वेशन चाहिए इस लाइन का नाम L लिखते हैं, इसका M। तो अगर इस लाइन L का अगर हमें स्लोप पता हो जाए, अगर इसका एक पॉइंट दिया, अगर इसका स्लोप पता है तो इसका इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो लाइन L है उसका हम स्लोप निकाल लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बताया भी गया है। तो देखिएगा स्लोप किस तरह से मिल जाएगा, हमारा जो है हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉड में M2 माइनस आपका M1 बाई में 1 प्लस आपका M2 इंटू M1, ठीक है, जब थीटा एक्यूट एंगल है। तो देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास हम जो है इस लाइन का स्लोप हमें नहीं पता है, तो इसका हम मान लेते हैं जो M2 है, इसका हम मान लेते हैं इसको M2, इसका मान लेते हैं स्मॉल m, और इसका हम मान लेते हैं इसका स्मॉल जो है M1 है, इसका मान लेते हैं स्मॉल जो है आपका, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, इसका स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या ये आपका हमारा इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं आराम से, x माइनस आपका 2i माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्लोप इसका क्या होगा, आपका स्लोप हो जाएगा इस लाइन L का, स्लोप ऑफ लाइन M हो जाएगा आपका माइनस में a बाई बी। आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इससे हमें स्लोप मिल जाएगा माइनस a बाई बी, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1, पहले से माइनस है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 है, तो आप ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा आपका m वो मिल चुका है आपका हमारा क्या 1/2, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपका हमारा 10 दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका हमारा 45 है, तो लिख लेंगे 45 इक्वल टू आपका M2 की वैल्यू क्या है आपका स्मॉल m है, साथ में M1 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं आपका 1/2 है, लिख लेंगे। उसके बाद आपका 1 प्लस आपका M2 की वैल्यू स्मॉल m और M1 की वैल्यू आपका 1/2, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं tan 45 की वैल्यू क्या होगी आपका 1 होती है, ठीक है। और m की वैल्यू निकालना है तो इसमें हम ये वैल्यू को क्या लेंगे, ये आपका हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट हटाएंगे तो क्या होगा प्लस और माइनस होगा, तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 1/2, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2m माइनस 1/2, और एब्सोल्यूट वैल्यू हटा देते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस आपका m/2, ये 2 आपका हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम देख सकते हैं इसको, और आपका सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1 इक्वल टू प्लस माइनस आपका यहाँ बचेगा 2m माइनस 1 बाई में आपका ये हो जाएगा m प्लस 2, ठीक है। ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो इसका दो वैल्यू है आपका, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस वाला वैल्यू लेके मैं आपको बना दे रहा हूं, आप माइनस वाला इसी तरह से बना सकते हैं। तो प्लस वैल्यू लेंगे तो 2m माइनस 1 बाई आपका m प्लस 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 2 और ये हो जाएगा 2m माइनस 1, ठीक है। तो ये m माइनस आपका 2m हो जाएगा और ये -1 इधर आएगा तो ये -2, तो यहाँ से हो जाएगा -m और ये -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी आपका 3। तो देख सकते हैं जो m क्या माना गया, हमारा लाइन L का हमारा स्लोप है, इसका स्लोप तो हमें मिल ही गया है आपका
इसका स्लोप आपको जो है 1/2 मिला था, ठीक है। और इसका स्लोप ही हमारा आपका केस जो है 1 में मिल चुका है। आप केस 2 जो है माइनस वाला वैल्यू रख कर निकाल लेंगे। देखिएगा स्लोप इस लाइन का हमारा मिल चुका है आपका 3, ठीक है। और पॉइंट भी पता है, तो हम जानते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है इक्वेशन का। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या होता है? वो होता है y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, ठीक है। तो देखिएगा m की वैल्यू तो आपको मिल चुके हैं 3, और ये आपका पॉइंट है, इसका ना आप इसको x0 और y0 ले सकते हैं। तो x0 और y0 की वैल्यू आप रख लें, y और x सेम रहेगा, x0 और y की वैल्यू रख लें, m की वैल्यू यहाँ रखा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L आपको जो है मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका इसका फिर से आप जो है सेकेंड केस में आपका माइनस रखेंगे, तो m का जो वैल्यू होगा वो रखेंगे, और y0 x0 तो सेम रहेगा। तो उसके बाद इसका दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा इस लाइन L का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11। इसका मैंने आपको हिंट कर दिया, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बताया गया है, तो आप इसको अब आसानी से बना सकते हैं। 80% काम कर दिया गया है, बस आपको 20% काम कर लेना है। तो चलिए 11 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 की तरफ। ट्वेल्व में कर रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 4x plus 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 that has equal intercept on axes। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो है 2 लाइन्स दिया गया है, और दोनों लाइन का इक्वेशन भी दिया गया है। तो दोनों लाइन क्या कर रहा है आपका, हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी दिया गया है। ये हमारा जो है फर्स्ट लाइन है, इसको हम लोग 1 रख सकते हैं। ये आपका हमारा दूसरा लाइन है, इसको हम 2 रख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन आपका दिया है यहाँ पर आपका 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। साथ में आपका जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन्हीं दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जहां पर एक कट कर रहा है वहां से एक आपका लाइन जा रहा है इस तरह से, ठीक है। उसका हमारा इक्वेशन क्या होगा इस लाइन L जो है थर्ड लाइन का, ये हमें बताना है। तो देखिएगा ये जो लाइन आपका थर्ड लाइन है वो क्या कर रहा है आपका इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस पे, यानी x एक्सिस पे और आपका ये y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है। ये आपका हमारा लाइन 3 आपका x एक्सिस और y एक्सिस पे आपका इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, यानी कि यहां से कहां पर x एक्सिस कहां पर काटेगा, यहां से यहां तक एक काटेगा, तो यहां से अभी आपका एक काटेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो जब आपका लाइन 3 जो है x एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हमारा लाइन जो 3 है उसका स्लोप क्या होगा आपको बताया गया। इसका स्लोप जो होगा आपका वो होगा हमारा प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 या तो माइनस 1 होगा, इतना क्लियर है। अगर ये लाइन आपका हमारा 3 जो है आपका एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट करती है तो उसका स्लोप क्या होगा प्लस 1 या माइनस 1, ठीक है। चलिए तो इसका स्लोप तो पता चल गया, या तो प्लस 1 या तो माइनस 1। ये अब ये जो पॉइंट है उसको हम निकाल लेंगे, तो हमारा जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन 3 का इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है कैसे निकलेगा आपका, हमारा ये दोनों इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिएगा ये दोनों इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4x प्लस आपका 7y माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन है आपका 2x माइनस आपका 3y इक्वल टू आपका ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2 इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन 1 वैसे ही हो जाएगा 4x प्लस 7y, इसमें किसी से नहीं मल्टीप्लाई करें तो सेम हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 2 4x माइनस आपका 6y, और ये माइनस आपका 2 माइनस आप 2 माइनस 1 इंटू 2 आपका माइनस 2 होगा। तो इसको सेपरेट कर देंगे,
तो हो जाएगा आपका ये 4x 4x कैंसिल हो गया, तो ये आपका 7 और आपका 6 ऐड हो जाएगा, तो 7 13y, और ये आपका 3 और 2 5। यहाँ से आप देख सकते हैं y की जो वैल्यू मिलेगी वो 5/13 मिली। ठीक है, अब y का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है आपका 4x प्लस 7y, 7 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5/13 है, निकाल रख देंगे इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4x और इसको आगे हम लिख सकते हैं 3/1 माइनस में 7 5 जो 35/13। तो यहाँ से आपका 4x इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 13 3 जा 39 माइनस 35/13, यानी कि 39 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा बाई आपका 13। तो देख सकते हैं ये 4 4 आपका हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका हमारा x हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 1/13। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है आपका 1/13। ठीक है, और जो है y का वैल्यू है आपका 5/13, ये मिल चुका है। ठीक है, तो इस लाइन का आप आराम से थर्ड का जो है इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका स्लोप पता है और इसका पॉइंट भी पता है, एक पॉइंट भी पता है। तो पहला हम स्लोप 1 ले लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है थर्ड हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, और क्या हो जाएगा आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, तो y तो यहाँ रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है आपका 5/13 लिख लें, m की वैल्यू अभी हम लोग क्या ले रहे हैं +1 ले रहे हैं, इसका आपका 2 इक्वेशन आएगा। तो पहला इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, आप दूसरा लिख देंगे तो +1 लिख देंगे m की वैल्यू, साथ में यहाँ x रहेगा और x0 की वैल्यू क्या 1/13। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन जो है थर्ड मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बताया गया, इसको मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका फिर से y बराबर माइनस आपका 5/13 और ये +1 की जगह -1 रखेंगे और ये x माइनस 1/13। ठीक है, तो इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, तो इससे आपका इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 की तरफ। थर्टीन में कह रहा है सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज y बाई x इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस प्लस m tan थीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद आप सॉल्यूशन भी समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में एक जो है आपका हमारा लाइन है जो कि ऑरिजिन से होके जाती है, ये लाइन है आपका हमारा ऑरिजिन से होके जाती है। ठीक, तो इसका जो हमारा है ऑरिजिन से जाएगी, यानी कि 0,0 से जब जाएगी, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है और ये आपका वाई डैश है। और यही लाइन जो है, मान लेते हैं ये लाइन आपका हमारा L है, एक दूसरे लाइन के साथ आपका हमारा इसका नाम मान लेते हैं N, क्या बनाती है आपका एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, तो इस लाइन L का हमें शो करना है कि जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y बाई एक्स वो इक्वल हो जाएगा आपका m इंटू एम प्लस आपका माइनस tan थीटा बाई में आपका 1 माइनस प्लस आपका m tan थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा जो L होगा उसको ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन L आपका हमारा इतना होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट, आपका
जो है एल लाइन एल और एन के बीच आपका हमारा एंगल दिया गया है, ठीक है। और दूसरा जो लाइन है आपका एन, इसका इक्वेशन भी दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी दिया गया है। तो इसका हम स्लोप देख सकते हैं, इसका स्लोप क्या है आपका, हमारा इसका स्लोप आपका है एम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम स्लोप है। तो इसका जो है लाइन एल का स्लोप क्या होगा आपका, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका जो ऑरिजिन से पास करता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स होता है, आपको पता है, याद होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो m होगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपका y बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है इसको हम मान लेते हैं आपका m जो है आपका m2 है, इसका स्लोप आप लाइन l का m2 मान लेते हैं, स्लोप m2 है। और इसका स्लोप जो है आप हमारा मान लेते हैं m1 जो इसकी वैल्यू m है, ठीक है। तो देखिएगा इन दोनों का स्लोप आपको हमें पता है, इसका स्लोप l का पता है y बाई एक्स m2, और m1 जो है आपका स्लोप है n का वो पता है m, और इनके बीच का एंगल भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम लगाएंगे। तो देखिएगा हमारा जो फॉर्मूला क्या है आपका, वो है tan थीटा इक्वल टू आपका मॉड में m2 माइनस m1 बाई आपका 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। ये होता है अगर दो लाइन दिया रहता है और उसके बीच एंगल दिया रहता है और दोनों का अगर स्लोप पता है तो उसकी जो है हमारा उसके बीच जो एंगल होता है tan थीटा, उसका एंगल tan थीटा जो होता है वो हमारा इसके इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इसका जो स्लोप दिया जाता है इस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, दोनों का अगर स्लोप पता है तो, ठीक है, उसके बीच एंगल पता है तो। अब आइए आगे से हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा tan थीटा सही है, ठीक है। ये जब मॉड हटाएंगे तो ये वैल्यू प्लस माइनस होगी। m2 की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं y बाई एक्स है, ठीक है। साथ में माइनस में m1 की वैल्यू क्या है आपका m है, y बाई एक्स माइनस m हो जाएगा, और नीचे में आपका y हो जाएगा 1 प्लस m2 की वैल्यू है आपका y बाई एक्स, और ये m1 की वैल्यू है आपका हमारा है स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये tan थीटा, अभी केस 1 सॉल्व करते हैं जबकि वैल्यू पॉजिटिव है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस में हमारा हो जाएगा तो y, आपका यहाँ से करेंगे तो m इंटू एक्स बाई आपका हमारा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस में m इंटू वाई बाई एक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा से आ जाएगा यहाँ पर आपका tan थीटा आपका y माइनस आपका एम एक्स बटा में ये x प्लस एम वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इंटू एक्स प्लस एम वाई, और यहाँ से हो जाएगा आपका y माइनस आपका एम एक्स, ठीक है, बाई 1 लिख सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये जाएगा x tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका m tan थीटा एम वाई इंटू tan थीटा, और ये हो जाएगा आपका y माइनस एम एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है x वाला टर्म एक साथ लिखते हैं तो x आपका ये tan थीटा, और माइनस इधर रहता है ये प्लस हो जाएगा एम एक्स, और यहाँ से आपका y, और ये प्लस में हो जाएगा आपका एम वाई tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आगे अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका m प्लस tan थीटा, और यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस m tan थीटा। तो अब देख सकते हैं कि ये हम इधर इसको करेंगे तो x बाई वाई इसको आगे लिख सकते हैं, या y बाई एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका y बाई एक्स होगा तो ये हो जाएगा m tan थीटा, m प्लस आपका tan थीटा बाई में 1 प्लस आपका m tan थीटा।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ y का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो इसके साथ है, और इसके साथ आपका x का मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो y बाई एक्स गया आपका इतना, जो कि हमारा क्या है, आपका y बाई एक्स किसका आपका स्लोप है, आपका स्लोप ऑफ लाइन आपका l है, ठीक है। अब आप माइनस में भी वैल्यू देखिएगा केस 2 में, तो केस 2 में आप देख सकते हैं कि आपका केस 2 में क्या होगा, आपका हमारा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यू प्लस मिली और माइनस मिलेंगे तो माइनस लेंगे तो हो जाएगा आपका y माइनस एम एक्स बटा में x बाई में x प्लस एम वाई बाई एक्स, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप tan थीटा इक्वल टू आप निकालेंगे, आपका आगे इस तरह से आप सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा क्या, ओ y बाई आपका x मिलेगा m आपका माइनस tan थीटा बाई में 1 प्लस आपका m इंटू tan थीटा। ये आपको सॉल्व कर लेना है, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो tan थीटा आएगा वो इक्वल हो जाएगा y माइनस, माइनस है तो माइनस y, और ये माइनस माइनस प्लस तो y माइनस वाई एम एक्स माइनस वाई प्लस एम एक्स, और ये x प्लस आपका एम वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ किया गया वैसे आपको कर लेना है, तो आपको ये y बाई एक्स ये मिल जाएगा। देखिएगा आपको हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है L हो जाएगा वो क्या है, हम देख लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन आपका हमारा हो जाएगा L ओ हो जाएगा आपका y बाई एक्स इक्वल टू क्या है, हमारा m है, तो y बाई एक्स इसका स्लोप हमारा क्या मिला है, जो कि हमारा मिला है m इंटू आपका m आपका माइनस m प्लस माइनस आपका हमारा tan थीटा बाई में, हम इसको दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं यहाँ पे y बाई एक्स इक्वल टू आपका m माइनस आपका प्लस माइनस आपका tan थीटा, इन दोनों को कंबाइन करेंगे आपका इसको 1 और ये 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो m प्लस माइनस tan थीटा आप बाई में 1 प्लस आपका 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपका हमारा L होगा वो क्या होगा, y बाई एक्स, आपका y बाई एक्स इक्वल टू m है तो m तो मिल चुका है, तो प्लस माइनस आपका tan थीटा m की वैल्यू आप बाई में 1 प्लस आपका 1 माइनस प्लस m इंटू tan थीटा, ये होगा इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा L। यही लाना था, ये प्रूव हो चुका है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13 का सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए 13 का आपने देखा सोल्यूशन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फोर्टीन में करा, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका हमारा 2 पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंट का नाम मान लेते हैं A और B है। तो इस पॉइंट का आपका जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है आपका -1,1 और दूसरे पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 5,7। तो इन दोनों पॉइंट से एक हमारा जो है लाइन जाएगा, ठीक है, इस लाइन का नाम मान लेते हैं L है। तो इस लाइन L को एक जो है लाइन आपका दूसरा लाइन हमारा N है, इसका इक्वेशन दिया गया है आपका x प्लस कितने रेशियो में बांटेगा इस लाइन L को, ये लाइन N, तो मान लेते हैं आपका k रेशियो 1 में आपका हमारा बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका C जो है हमारा मान लेते हैं, तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट हम जो है निकाल लेंगे, मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x और y है तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम सेक्शन फार्मूला से, विभाजन फार्मूला से।
तो जो हमारा x है, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भी आपने इस तरह का क्वेश्चन जरूर किया होगा। तो देखिएगा x इक्वल टू क्या होगा आपका mx2 प्लस nx1 बाई आपका m प्लस n। यहाँ से स्मॉल x इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है, और x2 की वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो k इंटू 5 प्लस n की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आपका x1 की वैल्यू -1 है, तो -1 रख देंगे, बाई में आपका m प्लस n है, तो m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है, तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो स्मॉल x इक्वल टू आ जाएगा 5k प्लस और माइनस माइनस आपका 1 बाई में k प्लस 1। इसी तरह से आपको जो है y की भी वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल y की, तो y इक्वल टू आ जाएगा my2 प्लस में ny1 बाई में m प्लस n। ठीक है, तो स्मॉल y इक्वल टू आपका आ जाएगा m की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो k इंटू 7 प्लस n की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। तो स्मॉल y इक्वल टू आ जाएगा आपका k इंटू 7k प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 7k प्लस 1 बाई k प्लस 1। तो इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 1 बाई आपका k प्लस 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका इस लाइन n के ऊपर भी है, तो n का जो आपका इक्वेशन होगा ये दोनों आपका x और y का वैल्यू आपका n के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो n का इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 4 है, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 5k माइनस 1, और नीचे में आपका k प्लस 1 है, और प्लस में y की वैल्यू क्या है आपका 7k प्लस 1, और ये k प्लस 1 इक्वल टू 4। ये जो दोनों वैल्यू है आपके इस लाइन n के ऊपर है, तो इसको आपको सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, इस इक्वेशन को। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, तो k प्लस 1 आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो 5k माइनस 1, और ये हो जाएगा 7 प्लस में 7k प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई 1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 5k और 7k ऐड कर देंगे तो 12k बाई में k प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12k इक्वल टू 4k प्लस में 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे इसको और लिख सकते हैं 12k माइनस 4k इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका 8k इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू हो जाएगी 4 बाई आपका 8, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 का। तो अब हमने जो रेशियो माना था क्या, k:1, तो k की वैल्यू है 1/2 और 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, तो 1:2। तो जो देख सकते हैं ये जो लाइन n है वो l को क्या करता है 1:2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है यानी बांटता है। तो यही हमारा रेशियो हो गया आपका 1:2। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन था, आपने देखा उसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। फोर्टीन में करा इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग -1,1 एंड 5,7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए। आपका हमारा 2 पॉइंट दिया है, इन दोनों पॉइंट का नाम मान लेते हैं a और b है। तो इस पॉइंट का आपका जो है कोऑर्डिनेट दिया गया है, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है आपका -1,1, और दूसरे पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 5,7। तो इन दोनों पॉइंट से एक हमारा जो है लाइन जाएगा। ठीक है, इस लाइन का नाम मान लेते हैं L है। तो इस लाइन L को एक जो है लाइन आपका दूसरा लाइन हमारा N है, इसका इक्वेशन दिया गया है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4। कितने रेशियो में बांटेगा इस लाइन L को, ये लाइन N,
तो मान लेते हैं आपका k/1 में आपका हमारा बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका C जो है हमारा मान लेते हैं, तो इसका हमारा कोऑर्डिनेट हम जो है निकाल लेंगे। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम सेक्शन फार्मूला से, विभाजन फार्मूला से। तो जो हमारा x है, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th में भी आपने इस तरह का क्वेश्चन जरूर किया होगा। तो देखिएगा x इक्वल टू क्या होगा आपका mx2 प्लस nx1 बाई आपका m प्लस n। तो यहाँ से स्मॉल x इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है, और x2 की वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो k इंटू 5 प्लस n की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आपका x1 की वैल्यू -1 है, तो -1 रख देंगे, बाई में आपका m प्लस n है, तो m की वैल्यू k है और n की वैल्यू 1 है, तो k प्लस 1 हो जाएगा। तो स्मॉल x इक्वल टू आ जाएगा 5k प्लस और माइनस माइनस आपका 1 बाई में k प्लस 1। इसी तरह से आपको जो है y की भी वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल y की, तो y इक्वल टू आ जाएगा my2 प्लस में ny1 बाई में m प्लस n, ठीक है। तो स्मॉल y इक्वल टू आपका आ जाएगा m की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो k इंटू 7 प्लस n की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। तो स्मॉल y इक्वल टू आ जाएगा आपका k इंटू 7k प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 7k प्लस 1 बाई k प्लस 1। तो इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 1 बाई आपका k प्लस 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपका इस लाइन n के ऊपर भी है, तो n का जो आपका इक्वेशन होगा, ये दोनों आपका x और y का वैल्यू आपका n के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो n का इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 4 है, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 5k माइनस 1, और नीचे में आपका k प्लस 1 है, और प्लस में y की वैल्यू क्या है आपका 7k प्लस 1, और ये k प्लस 1 इक्वल टू 4। ये जो दोनों वैल्यू है आपके इस लाइन n के ऊपर है, तो इसको आपको सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, तो k प्लस 1 आपका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो 5k माइनस 1, और ये हो जाएगा 7 प्लस में 7k प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई 1 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 5k और 7k ऐड कर देंगे तो 12k बाई में k प्लस 1 इक्वल टू 4 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 12k इक्वल टू 4k प्लस में 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे इसको और लिख सकते हैं 12k माइनस 4k इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका 8k इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू हो जाएगी 4 बाई आपका 8, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 का। तो अब हमने जो रेशियो माना था क्या, k:1, तो k की वैल्यू है 1/2 और 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2, तो 2 हो जाएगा, तो 1:2। तो जो देख सकते हैं ये जो लाइन n है वो l को क्या करता है 1:2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी बांटता है। तो यही हमारा रेशियो हो गया आपका 1:2, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन था, आपने देखा उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। में कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 टू अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, एक हमारा जो है लाइन दिया है उसका आपका इक्वेशन दे दिया गया है आपका 4x प्लस आपका 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 1, 2। देख सकते हैं 1 और 2 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा,
तो इसमें 1 और 2 जो है इस लाइन के ऊपर नहीं होगा। आप देख सकते हैं 1 और 2 देंगे तो ये आपका 0 नहीं आएगा, दिख रहा है क्लियर। 1, 2 इस लाइन के ऊपर नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरा इक्वेशन है आपका, वो है आपका 2x माइनस 5। तो 2x माइनस आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 0 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 और 2 देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 1, 2 जो है आपका इस लाइन के ऊपर हमारा जो है हम देख सकते हैं। आपका x की वैल्यू 1 देंगे, y की वैल्यू 2 देंगे, 2 माइनस 2 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो देख सकते हैं कि जब हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका हमारा जो है इस पॉइंट का नाम रख सकते हैं आप ए, इसका नाम रख सकते हैं बी। तो ए जो है एक पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और ये आपका 4x प्लस 7y इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो 2x है इक्वल टू हमारा y हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 2x हो जाएगी इक्वेशन 1 से। तो देख सकते हैं आपका 4x और ये 7 y की वैल्यू दे देते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं तो y की वैल्यू दे देते हैं यहाँ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 4x प्लस 14x आपका प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 14 और 4 आपका 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 18x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5/18। तो x की वैल्यू आ चुकी है माइनस 5/18। अब x की वैल्यू हम लोग जो है x की वैल्यू आपका हमारा माइनस 5/18 को कहाँ रखेंगे आपकी इक्वेशन 1 में। गेट मिल जाएगा हमें आपका y की वैल्यू हो जाएगी 2x, इक्वेशन 1 में ही है y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू है आपका माइनस 5/18। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे माइनस 5/18। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो ये हो जाएगा माइनस 5/9। तो इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस 5/18 कॉमा आपका माइनस 5/9, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ से दो पॉइंट है ए और बी, तो इसके बीच का हमारा डिस्टेंस निकालना है ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है ए बी का क्या होगा, और रूट अंडर होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये भी क्वेश्चन आपका 10th लेवल का ही है, आराम से इसको बना सकते हैं। तो x2 जो है उसकी वैल्यू आप मान लेते हैं 1 है और x1 की वैल्यू आपका माइनस लेते हैं, प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस 5/18 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 की वैल्यू यहाँ 2 है और y1 की वैल्यू यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है 5/9 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 5/9 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप जो है ए बी का जो है डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। इस पॉइंट बी का जो है ए से डिस्टेंस आपको जो है मिल जाएगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए 15 आपको आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको भी आपका मैं 90% काउंट कर चुका हूँ, 10% आपको कर लेना है, ठीक है। तो कर लेंगे। तो चलिए 15 हो गया। आप 15 के बाद लास्ट क्वेश्चन है इस आपके वीडियो का लेक्चर नंबर आपका 13 का जो क्वेश्चन है आपका 16, उसको देखते हैं। में कह रहा फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 सो दैट इट्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 मे बी एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या कर रहा है। 16 में आपका हमारा जो है आपका एक लाइन दिया है जिसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। तो एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, उसको पूछ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में ड्रॉन करें जहां से ये पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन है दोनों का, ये लाइन आपका मान लेते हैं एल है और इसका नाम है एम। तो एल और एम का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे हमारा एक पॉइंट आपका जो है मान लेते हैं वो दिया गया है आपका दिया गया है वो -1,2 इस लाइन एल के ऊपर। तो यहां से यहां तक का जो इंटरसेक्शन है उसका डिस्टेंस आपका हमारा 3 यूनिट दिया है। तो इस लाइन एल का जो है हम लोग किस डायरेक्शन में खींचेंगे ये पूछ रहा है। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1,2 से किस तरह डायरेक्शन में खींचे, सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन आपका x प्लस वाई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट दे दिया गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो देखिएगा यहां पर आपका हमारा जो है ये लाइन जो एल है उसका हम मान लेते हैं इक्वेशन। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल हो गया y इक्वल टू आपका mx प्लस सी। ठीक है, तो देखिएगा ये जो पॉइंट है -1,2 ये लाइन एल के ऊपर ही है। तो -1,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू आपका 2 है। तो y की वैल्यू यहाँ देंगे 2m। ठीक है, x की वैल्यू -1 है तो लिख देंगे -1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -m प्लस सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सी की वैल्यू क्या होगी, मेन m इधर आ जाएगा तो सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में देंगे। आप देख सकते हैं सी इक्वल टू m प्लस 2 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस सी। सी की वैल्यू क्या है m। तो ये आपका हमारा इक्वेशन हो गया, मान लेते हैं आपका 2। और ये जो आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू आपका हमारा 4। तो इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, y की वैल्यू दे सकते हैं। इक्वेशन आपका मान लेते हैं थर्ड हो गया। इक्वेशन थर्ड से हम क्या दे सकते हैं, y इक्वल टू आपका 4 - x या इसी को हम लोग थर्ड लिख लें। यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू यहाँ पर दे देंगे थर्ड से, तो क्या होगा 4 माइनस आपका x, y की प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 4 - x और ये आपका mx प्लस में m प्लस हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 से y की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, आपको y की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 4 - x। तो देखिएगा आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 के साइड में हम इसको लाएंगे तो 4 के -m और ये माइनस आपका 2, जितना भी कांस्टेंट है उसके साथ लाएंगे 4 - m - 2 और ये x और x साथ mx और -x इधर आएगा। यहाँ से देख सकते हैं आगे हो गया 4 - 2 - 2 हो जाएगा 2 - m, इधर आपका x कॉमन है तो हो जाएगा m प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारा 2 - m बाई m। ये जो पॉइंट था इंटरसेक्शन है उसका वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है 2 बाई m। ठीक है, दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा। देखिएगा इसकी वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 4 - x, x की वैल्यू 2 - m बाई m। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा m प्लस 1 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4m प्लस 4 और ये -2 और ये माइनस माइनस आपका प्लस है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 4m प्लस 5m और 4 - 2 तो 5m प्लस 2 देख सकते हैं कि आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी थी। यहाँ पर y की वैल्यू क्या है आपका 5m प्लस 2 बाई में। ठीक है, तो ये जो है आपका हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है के बीच का आपका हमारा नाम लेते हैं, इसका मान लेते हैं पी, इसका क्यू। तो इन दोनों के बीच का यूनिट तो हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे आपका 10 द्वारा। तो क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला आपका जो है 50 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं p2 का जो डिस्टेंस दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो इसको हम जो है x सकते हैं, इसका x1 तो हो जाएगा आपका 2 माइनस m बाई में m प्लस 1, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 और माइनस आपका x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस ये जो आपका दिख रहा है ये माइनस और ये जो है x2 और ये x1 है, इसका माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। साथ में y2 प्लस y1, तो y2 का वैल्यू क्या है 5m प्लस आपका 2 m प्लस माइनस आपका 2 बाई 1 लिख सकते हैं इसका। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, ठीक है, इसका 9 होगा और ये m प्लस में m प्लस 1 बाई में m प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और ये हो जाएगा 5m प्लस 2 माइनस 2 इसका माइनस 2 m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस m प्लस m कैंसिल 3 बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 5m माइनस 2m बाई 3m प्लस में और ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल तो 3m बाई m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे इसको और सॉल्व करेंगे इस साइड में तो हमें मिल जाएगा आपका 9 इक्वल टू आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3m का पूरा होल स्क्वायर तो हो जाएगा 9m स्क्वायर बाई आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका हम देख सकते हैं 9 इक्वल टू यहाँ से आपका डिनोमिनेटर से में तो ऐड हो जाएगा तो इसमें 9 कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका m स्क्वायर बाई में m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका 9 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2m हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर यानी कि आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 प्लस हमारा m स्क्वायर इधर है तो m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका 2m और ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपका 2m इक्वल टू हमारा 0 होगा, देयरफॉर m की वैल्यू क्या होगी 0। तो देख सकते हैं कि m क्या था, स्लोप था किसका आपका हमारा जो है लाइन एल का, तो स्लोप क्या आ गया 0 आ गया, तो स्लोप 0 आ गया तो क्या हो गया वो लाइन क्या होगा आपका हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना होगा, तो हमें जो लाइन एल है वो क्या होगा लाइन एल जो होगा आपका किधर खींचना पड़ेगा, लाइन एल इज ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि जो लाइन एल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमें खींचना है, यानी डायरेक्शन पता हो गया कि एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल में हमें लाइन एल को क्या करना होगा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइन है एल उसका स्लोप क्या आ रहा है एम की वैल्यू 0 आ रहा है। इस तरह से हम कर सकते हैं जो स्लोप होगा अगर 0 होगा तो क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस के हमें वो पैरेलल खींचना पड़ेगा लाइन को। यही है आपका इसका 16 का सोल्यूशन। तो आप समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन किस तरह से आपको करना है। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस लेक्चर का 13 का।